हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं इखलास खान राजस्थान इतिहास के बारे में अपन बात कर रहे थे। दोस्तों, राजस्थान इतिहास को आगे बढ़ाते हैं और अपन बात कर रहे थे गुहिल वंश के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? गुहिल वंश। यहां तक की स्टोरी जो है वो आप सभी को लगभग समझ में आ गई होगी। यानी कि अपन ने गुहिल वंश के बारे में चर्चा की थी। सिसोदिया वंश और गुहिल वंश में मैंने अंतर भी आपको बताया था। गुहिल वंश की उत्पत्ति के मत भी मैंने आपको बताए थे कि गुहिल वंश की उत्पत्ति का जो मत है अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। चलो, दो लाइनें सुना देता हूं, याद आया है कुछ तो सुना देता हूं। जिंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। दोस्तों, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो अभी तो हम थोड़े से चले हैं, हमने स्टार्ट किया है, अभी तो क्या है, मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा का पूरा क्या बच रहा है, आसमान बच रहा है। बस आप लगे रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ। कुछ दूर आप चलिए, कुछ दूर मैं चलता हूं, हम दुनिया जीत लेंगे, दुनिया को अपने काबू में कर लेंगे। ठीक है? तो हाँ, ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान इतिहास के बारे में, और राजस्थान इतिहास के बारे में गुहिल वंश के बारे में बात कर रहे थे। चलो, गुहिल वंश के बारे में अपन बात कर रहे थे तो गुहिल वंश के अपन संस्थापक या मूल पुरुष या आदि पुरुष, ठीक है साहब, गुहिल वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष एक ही व्यक्ति है। आप मूल पुरुष बोल लो, आदि पुरुष बोल लो, संस्थापक बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात किसी न किसी एक व्यक्ति की हो रही है। और उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? उस व्यक्ति का नाम है गुहादित्य। क्या नाम है? गुहादित्य। सर, इस गुहादित्य ने स्थापना कब की थी? तो स्थापना की थी लगभग 565-66 में। ठीक है, 565-66 ईस्वी में दोस्तों स्थापना की थी। कौन से वंश की? गुहिल वंश की। किसके द्वारा? गुहादित्य के द्वारा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं, इसको अपन बोलते हैं राजा गुहिल। कौन सा गुहिल डियर स्टूडेंट्स? राजा गुहिल। राजा गुहिल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, राजा गुहिल के जो पिताजी हैं, उन पिताजी का नाम आप सभी को पता है, उनका नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। जो दोस्तों कहां का शासक था? गुजरात का शासक। कहां का शासक था? गुजरात का शासक था। क्लियर? उसके बाद मैं बात कर रहा हूं माता की। माताजी कौन है दोस्तों? माताजी हैं पुष्पावती। कौन सी वती? पुष्पावती। सभी ने पढ़ा है आबू की परमार राजकुमारी। ठीक है, आबू की परमार राजकुमारी। क्लियर? उसके बाद मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यानी कि पालन पोषण वो किया था दोस्तों कमलावती ने। किसने किया था? कमलावती ने। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि राजा गुहिल से रिलेटेड ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि गुहिल वंश का जो संस्थापक है या मूल पुरुष आप उसको बोल लो, आदि पुरुष आप उसको बोल लो, वो है दोस्तों राजा गुहिल या गुहादित्य, जिसने लगभग 566-67 ईस्वी में गुहिल वंश की क्या करी थी? स्थापना करी थी। ठीक है, यानी कि संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष कौन कहलाए? गुहादित्य। राजा गुहिल जो है, उनके पिताजी जो थे वो शिलादित्य थे। किस तरह मैंने आपको बताया था, जो कि गुजरात का शासक था, अरब आक्रमण में मारा गया था। माताजी कौन है? पुष्पावती थी। ठीक है,
और इसका जो पालन पोषण किया था वो एक ब्राह्मणी, जिसका नाम क्या आता है दोस्तों, कमलावती। क्या नाम आता है, कमलावती। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? आगे स्टार्ट करते हैं। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। हाँ, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। अर्थात शायर का कहने का मतलब क्या है, लेखक या शायर का कहने का मतलब यह है कि वीडियो कॉलिंग करो। वॉइस कॉल पे मजे नहीं आ रहे, वीडियो कॉलिंग करो। हाँ, तो हम भी आपसे कभी ना कभी रूबरू होंगे, जरूर होंगे। सर वॉइस ही आप दिखाई दे रहे हो, वॉइस दिखाई दे रही है, कभी रूबरू मिले तो रूबरू जरूर मिलेंगे। जिंदगी में मौका मिला तो आप लोगों से, सभी से रूबरू होंगे। तो वही बात है, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ। मन कर रहा होगा आपका अक्सर से मैं रूबरू होंगे, बस बहुत जल्दी होंगे। ठीक है, हाँ चलो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कौन से वंश के बारे में, गुहिल वंश के बारे में। चलो गुहिल वंश के बारे में मैं 2-3 बातें और बता देता हूं, फिर पर्टिकुलर अपने एक राजा की राजा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक होता है दोस्तों कुल देवता। कौन सा देवता, कुल देवता। ठीक है, एक होती है कुल देवी। कौन सी देवी, कुल देवी। एक होता है आराध्य देवता। कौन सा देवता, आराध्य देवता। एक होती है आराध्य देवी, आराध्य देवी। ठीक है भाइयों, बोलो गुरुजी। देखो, गुहिल वंश के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। कुल देवता, कुल देवी, आराध्य देवता, आराध्य देवी। कुल देवता क्या होता है, कुल देवता होगा वही कुल देवी होगी, आराध्य देवता और आराध्य देवी। सर इन दोनों में डिफरेंट क्या है? देखो, कुल क्या होता है, कुल यानी कि टोटल, यानी कि जिसको पूरा वंश माने वो क्या हो गया, कुल देवता। ऐसा देवता यानी कि जिसको पूरा का पूरा वंश मान रहा है। जैसे मेवाड़ में मैं बात करता हूं, पूरा का पूरा वंश किसको मान रहा है, एकलिंगनाथ जी को। वो मैं आने वाले अभी बताऊंगा आपको किस तरह। तो जिसको पूरा का पूरा वंश मान रहा है, पूरा का पूरा वंश जिसको पूज रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कुल देवता बोलते हैं। और जिसको पूरा का पूरा वंश मानता है उसी को क्या बोलते हैं, कुल देवी बोलते हैं। आराध्य देवता और आराध्य देवी क्या है सर? आराध्य देवता और आराध्य देवी वो है यानी कि जिसको पूरा का पूरा वंश ना मानकर पर्टिकुलर कुछ शासक या कुछ लोग मानते हैं, वो क्या होता है, आराध्य देवता या आराध्य देवी होती है। क्लियर? तो मैं बात कर रहा हूं गुहिल वंश के बारे में कि सर गुहिल वंश का कुल देवता कौन है। तो ध्यान रखना, यहां से डायरेक्ट पुटअप 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है आपको। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गुहिल वंश का कुल देवता कौन है, तो वहां पर अपन चक्कर खा जाते हैं कि सर ने बताया तो था लेकिन निकल गया। तो आपको याद रखना है, ठीक है? तभी तो कह रहा हूं कि कोई भी चीज को हल्के में ना ले, ठीक है? हाँ, कुल देवता कौन है मेरे भाइयों? अरे मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, और जिंदगी का मजा किसमें है, खट्टे में। जिंदगी का मजा किसमें है भाई, खट्टे में। देखो कुल देवता, कुल देवता कौन है दोस्तों? एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी कौन है, दोबारा लिख देता हूं। कुल देवता जो है दोस्तों वो है एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी जो है वो क्या है, कुल देवता है। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो है कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहां पर है, उदयपुर में। कैलाशपुरी कहां पर है, उदयपुर में। यानी कि एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो है दोस्तों वो कहां पर है, कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पर है, उदयपुर में। तो गुहिल वंश का कुल देवता कौन है, क्वेश्चन आएगा निम्न में से गुहिल वंश का कुल देवता है, आपको क्या करना है, एकलिंगनाथ जी। दूसरा कुलदेवी। कुलदेवी कौन सी माता है, बाण माता। कौन सी माता, बाण माता।
ठीक है। बाण माता के अलग अलग जगह मंदिर हैं। ये अपन कला और संस्कृति में मंदिरों में जब पढ़ेंगे कला संस्कृति तो उस समय डीपली जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूं, यानी कि बाण माता का जो मंदिर है वो एक तो चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, और दूसरा है केलवाड़ा में। कहां पर, केलवाड़ा। सर केलवाड़ा कहां पड़ता है, केलवाड़ा पड़ता है राजसमंद में, ठीक है। यानी कि बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ और कहां पर है, केलवाड़ा में। बाण माता सर कौन है, तो इनकी कुल देवी है। कौन है दोस्तों, कुल देवी। दूसरा आराध्य देवता के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आराध्य देवता कौन है सर, तो आराध्य देवताओं के बारे में बात कर रहा हूं। गढ़बोर का चार भुजानाथ। कौन है, गढ़बोर का चार भुजानाथ। गढ़बोर का चार भुजानाथ जो है वो इनके क्या है दोस्तों, आराध्य देवता है। कौन से देवता है, आराध्य देवता, ठीक है। और आराध्य देवी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। आराध्य देवी कौन सी है, चार भुजा माता। कौन सी माता, चार भुजा माता। चार भुजा माता का जो मंदिर है वो कहां है, वो है दोस्तों हल्दी घाटी। कहां पर है, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कहां है, राजसमंद। और गढ़बोर का चार भुजा नाथ भी कहां है, राजसमंद। कहां पर है, राजसमंद में। ये वही हल्दी घाटी है, महाराणा प्रताप और महान मुगल शासक अकबर का युद्ध हुआ था 18 या 21 जून 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का अनिर्णायक युद्ध हुआ था। ये वही हल्दी घाटी है जो कि कहां है दोस्तों, राजसमंद में। तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए गोहिल वंश से रिलेटेड कि सर कुल देवता कौन है। कुल देवता है दोस्तों एकलिंगनाथ जी। कौन है मेरे भाइयों, एकलिंगनाथ जी। क्लियर। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी। सर कैलाशपुरी कहां पर है, उदयपुर में है। दूसरी कुलदेवी सर कौन है, कुलदेवी है इनकी बाण माता। कौन सी माता, बाण माता। ये ध्यान रखना, आपको बार बार ये क्वेश्चन डाइवर्ट करते रहेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन इन पे स्टार लगा लीजिए, कहीं ना कहीं बेवजह ये पूछ लिए ही जाते हैं और हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं, क्योंकि हमें तो आदत है ना कंफ्यूज होने की। हाँ, और ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मेरी अच्छी तैयारी चल लेती है। जब तक जिंदगी में ऑप्शन मांगोगे ना, ऑप्शन, तब तक अच्छी तैयारी नहीं होती। आपके सामने ऑप्शन नहीं है, बोला हाँ खटेक क्वेश्चन आया, खटेक दिमाग में, ये यस राइट, यही दिमाग में होना चाहिए। तो ध्यान रखना, कुल देवती और कुल देवी और कुल देवता तो ध्यान रखना है आपको, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुल देवता एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर में मंदिर है। कुलदेवी बाण माता चित्तौड़गढ़ और केलवाड़ा में इनके मंदिर है। केलवाड़ा जो कि राजसमंद में है। आराध्य देवता जो है गढ़बोर का चार भुजानाथ है जिसका मंदिर कहां है, राजसमंद में है। और चौथा यानी कि आराध्य देवी। आराध्य देवी कौन है दोस्तों, चार भुजा माता, जिसका मंदिर कहां पर है, हल्दी घाटी में। कहां पर है, हल्दी घाटी में। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, आगे अपन स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर राजा से, और अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर, यानी कि जो मेवाड़ आपका स्टार्ट होता है, राजा के बारे में, एक शासक के बारे में बात करते हैं। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली, वर्तमान का बाहुबली बप्पा रावल। बाहुबली 2 देखिए कितने शक्तिशाली शासक रहता है, ठीक है। तो उससे भी भयंकर हम कह सकते हैं, वो कौन है दोस्तों, बप्पा रावल। उसके बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेकिन बीच में क्या है कि जब देखते हैं ऑनलाइन क्लास हम देख रहे हैं, जानू बाबू सोना का मैसेज आ जाता है, क्लास छोड़ देते हैं, बोलो बाद में देख लेंगे। सर तो खरीद रखे हैं ना, हाँ बाद में देख लेंगे, लेकिन जानू बाबू सोना पहले है। अरे दोस्तों, ये जानू बाबू सोना है ना, कुछ ही दिन की लाइफ में रहती है। आपने देखा होगा ये जानू बाबू सोना ना 25-30 साल की उम्र तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती। क्योंकि आपको पता है कि 40 साल का व्यक्ति, 50 साल का व्यक्ति आज तक भाग के शादी की है कि 40 साल के 50 साल के व्यक्ति ने की है क्या? अरे नहीं, कि कोई रेयर केस मिल जाता है, कोई बहुत ही ज्यादा नालायक या दुर्भाग्यवश वो घटना होती है, उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन ऐसी जो घटनाएं होती हैं 25-30 की उम्र में होती है। तो ये जानू बाबू सोना को अब छोड़ दो तो पूरी जिंदगी जानू बाबू सोना आपको बोला जाएगा। तो खूबसूरती 25-30 साल की उम्र तक ही रहती है दोस्तों, लेकिन जो आपकी खूबसूरती है ना, वो आपके अंदर जो गुण है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानू बाबू सोना कौन लड़कियां कहती है ना, क्यों कहती है? आपकी खूबसूरती को देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है, बगैर नौकरी के, बगैर ज्ञान के दोस्तों 25 या 30 साल
30 साल तक रह सकती है। उसके बाद धीरे 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 हम बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। हमारी उम्र की 60-60 साल की, मैंने कहा था कि आधी जिंदगी जो है अपनी सोने में गुजर जाती है। तो ये खूबसूरती जो है 25 या 30 साल की रहती है, उसके बाद कोई खूबसूरती नहीं रहती दोस्तों। फिर आपकी तरफ कोई पलट कर भी नहीं देखता है क्या? अरे जिनकी एज हो चुकी है उनको पता है, लेकिन आपको इस चीज का भी एहसास नहीं है। तो दोस्तों, मोहब्बत करो किताबों से, प्यार करो किताबों से, इश्क करो किताबों से। अरे जब इश्क ही कर बैठे तो कहते हैं ना, अगर तुम सच्ची मोहब्बत से, वो शाहरुख खान का डायलॉग है, तुम किसी चीज को चाहते हो तो पूरी दुनिया से, पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है। तो ऐसा ही आप मोहब्बत करो, प्यार करो, किताबों से करो। अपना सच्चा अच्छा प्रेमी किसको बनाओ? किताबों को बनाओ। किसको बनाओ? किताबों को बनाओ। यानी कि लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी बना लो अपने घर में, एक अपने कमरे में लाइब्रेरी खोल लो। अपने दोस्तों की जगह किताबों को रखो यार। सानू ये जानू बाबू सोना जो भी ढिमका फलाना है, इनको छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ किनसे मोहब्बत करो? किताबों से। क्योंकि 25-30 साल तक आपके साथ रहेगा, आगे नहीं रहेगी। और आपकी ज्ञान, आपकी किताबें अगर इनसे मोहब्बत हो गई तो जिंदगी में हमेशा जानू बाबू सोना, हमेशा आपको कोई ना कोई कहता रहेगा। अगर आपको लगता है सर मुझे तो 25 साल की 30 साल की उम्र तक ही जानू बाबू सोना से मतलब है, तो फिर तो कहलवा लीजिएगा। बाकी पूरी जिंदगी कहलवाना है दोस्तों, तो फिर आपको पता ही है, आपको किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, किताबों से लगाव करना पड़ेगा। ये लड़की लड़का कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत कीजिए, किताबों से मोहब्बत कीजिए और आप इनके साथ लगे रहिए एक न एक दिन। अरे आमिर खान का डायलॉग है, अगर हम किताबें यानी कि नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, अगर नौकरी के लिए पढ़ेंगे तो नौकर ही पैदा होंगे, मालिक भी बनना है और आगे चलकर इंशाअल्लाह आप मालिक भी बनेंगे। तो मेरा टॉपिक से नहीं भटकते हुए अपन बात कर रहे हैं गुहिल वंश के बारे में, कुल देवता कुल देवी, आराध्य देवता आराध्य देवी। चलो समझ में आ गया होगा? बिल्कुल गुरु। चलो मैंने रफ कर दिया है। अब एक शासक है, उस शासक का नाम पढ़ते हैं अपन, उस शासक के बारे में। और शासक का नाम है दोस्तों, सभी ने सुना होगा, बप्पा रावल। सुना है क्या? बप्पा रावल, इसी भाई साहब को बोलते हैं कालभोज, इसी को बोलते हैं मालभोज, इसी को बोलते हैं कालशोक। अरे एक ही व्यक्ति है, घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो गुरुजी, अरे अपने गांव में कहे ने, बोले नाम तो राहुल है, लेकिन उसे टिंडा भी कहता है, भिंडे भी कहते हैं, काड़ो भी कहते हैं, लड़ाकू, मतलब अलग अलग उपनाम रख दिए जाते हैं। एक ही व्यक्ति है, कहने का मतलब मेरा यह है। तो बप्पा रावल जो है, कालभोज जो है, मालभोज जो है, कालशोक जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है। और वो कौन है? वो कालभोज है, वो मालभोज है, वो कालशोक है, वो बप्पा रावल है। क्लियर? हाँ देखो, बप्पा रावल जो है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। हम कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बात करते हैं। वो कहते हैं कि कालभोज इनका वास्तविक नाम था, इनको बप्पा रावल की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी दोस्तों? उपाधि दी गई थी। देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बप्पा रावल या कालभोज के बारे में। आपको पता है एक दुर्ग है दोस्तों, और उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सभी ने पढ़ा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण कराया था, चलो मैं कला और संस्कृति में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी बता देता हूं, वो निर्माण कराया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो दोस्तों देखो, ध्यान रखना, अपन अभी तक कोई राजधानी भी नहीं रही है। अभी मैं बताने वाला हूं कि मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी।
तो चित्तौड़गढ़ जो है अपन कई बार सोच लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ इनका मेन था, चित्तौड़गढ़ किला मेन था, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट मेन है मेवाड़ में, तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण इन्हीं ने करवाया होगा, यानी कि मेरा कहने का मतलब है गोहिलों ने करवाया होगा। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है मौर्य शासक किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने कराया गया था। इस चित्तौड़गढ़ को चित्रकूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकूट। दोस्तों यहां पर एक शासक हुआ है और उस शासक का नाम आता है मानमोरी मौर्य। क्या नाम आता है? मानमोरी मौर्य। ध्यान रखना दोस्तों, बप्पा रावल जो है, बप्पा रावल इस मानमोरी मौर्य पर क्या करता है? आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। सर कब करता है? तो इस पर आक्रमण करता है लगभग 728 या 734, दोनों याद रख लेना आप, 728 या 734। 728 या 734 ईस्वी में बप्पा रावल मानमोरी मौर्य पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके इस भाई साहब को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। क्या कर देता है? पराजित कर देता है। कौन कर देता है पराजित? बप्पा रावल। कौन कर देता है? बप्पा रावल। सर बप्पा रावल कौन है? ये वही मालभोज, कालभोज, ये दोस्तों उन्हीं का वंशज है, यानी कि ये गोहा राजा गुहिल जो मैंने आपको बताया था, आप लोगों को जो मैंने बताया था राजा गुहिल या गुहादित्य, ये उन्हीं का वंशज है। बीच में शासकों के नाम मिलते हैं जो कि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, तो वो मैंने आपको बताया कि जो बप्पा रावल है ये उसी का वंशज है, उन्हीं के यानी कि गुहिल वंश का ही शासक है। अब देखो मैं आपको बताने वाला हूं, बप्पा रावल इनके गुरु का नाम आता है दोस्तों, इनके गुरु या किनका शिष्य था उनका नाम आता है हारित ऋषि। क्या नाम आता है? हारित ऋषि। हारित ऋषि दोस्तों ये गुरु थे। किनके गुरु थे मेरे भाइयों? बप्पा रावल के। और इस हारित ऋषि के द्वारा ही इनको उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? बप्पा रावल की। किसकी उपाधि दी गई थी? बप्पा रावल। हाँ जी, बप्पा रावल की उपाधि दी गई थी। अरे किन को दी गई थी बप्पा रावल की उपाधि? यानी कि काल भोज या माल भोज को। देखो अब एक स्टोरी सुनाने वाला हूं। बप्पा रावल का मतलब होता है यानी कि बाप के समान राजा। ठीक है, देखो एक स्टोरी सुनाने वाला हूं यहां पर आपको मैं, हारित ऋषि और बप्पा रावल के। ध्यान से सुनना। क्या हुआ था दोस्तों, जब राजा गुहिल शासक बनता है, राजा गुहिल जब शासक बनता है तो अपने साथ भीलों की सेना को साथ में लेता है और भीलों से एक वादा करता है। अरे वल्लभी नगर जो गुजरात में था वहां पर से अरब तो चले गए थे, लेकिन अब गुजरात के टच में अपना राजस्थान है और यहां पर मेव या मेर जनजाति जो रहती थी, मेव या मेर जनजाति रहती थी, उसको यहां पर आके क्या किया था? पराजित किया था। तो पराजित करने के लिए सेना की आवश्यकता है, तो उन्होंने भील जनजाति को अपने साथ में लिया था और भीलों से एक वादा किया था। भीलों ने कहा था कि भाई साहब हम आपका साथ क्यों दें, आप हमें कुछ बताएं कि आपका साथ हम क्यों दें। तब राजा गुहिल ने कहा था कि मैं और मेरे होने वाले वंशज आपसे कभी टैक्स नहीं लेंगे, कर नहीं लेंगे। बोले वाह वाह क्या बात है, हम आपका साथ देते हैं। अगर आप हमसे कभी टैक्स नहीं लोगे, कभी कर नहीं लोगे, तो हम आपका क्या देते हैं? साथ देते हैं। इस तरह भीलों ने दोस्तों राजा गुहिल का साथ दिया था और मेवाड़ पर उन्होंने अधिकार किया था। 565 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी, 65-66 में। एक दो राजा बनते गए, लेकिन दोस्तों बप्पा रावल के समय ऐसा हुआ, बप्पा रावल के पिताजी ने क्या काम किया? भीलों से टैक्स लेने लग गए, भीलों से कर लेने लग गए। तब भीलों ने कहा था कि देखिए भाई साहब, महाराज साहब, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने हमसे, हमारे पूर्वजों से एक वादा किया था। बोले कौन सा वादा किया था? बोले वादा किया था कि आप हमसे कभी भी टैक्स नहीं लेंगे। आपके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों से टैक्स नहीं लिया और आप हमसे टैक्स नहीं लेंगे और
आपके वंशज हमारे वंशजों से कभी भी टैक्स नहीं लेंगे, कभी भी कर नहीं लेंगे। बोले यहां कौन चले सिस्टम, मैं तो टैक्स लूंगा, मैं तो कर लूंगा। भीलों ने कहा ठीक है टैक्स लियो, मैं बताऊंगा तने। भाई बप्पा रावल के पिताजी शिकार पर जाते हैं। अब आपको पता है जंगल के शिकारी कौन होते हैं, भील, जो कि बहुत खतरनाक जनजाति है, जंगलों में रहती है। तो साहब जब जाते हैं तो बप्पा रावल के पिताजी को टपका देते हैं, हत्या कर देते हैं। उनका एक बच्चा बचता है जिसका नाम आता है बप्पा रावल कालभोज मालभोज कालसूख। ये बच्चा दोस्तों बताते हैं कि इनको वापस से ब्राह्मण बचाते हैं। वही कमलावती के कोई खुद के तो उसके संतान नहीं थी, लेकिन परिवार वाले और तो थे, चाचा था वगैरह, उनके ही वंशज, उनके ही पुरोहित थे इनके राजघराने में, वो उसको बचाते हैं। और ये बप्पा रावल जो है हारित ऋषि की क्या चराता है, गाय चराता था। हारित ऋषि की क्या चराने लग गया, गाय चराने लग गया। कौन, बप्पा रावल, कालभोज मालभोज कालसूख। धीरे धीरे ये बच्चा दोस्तों बड़ा होता है। और जब ये बच्चा बड़ा होता है तो एक दिन क्या हुआ, जब ये गायों को सुबह शाम चराने ले जाता था दोस्तों, तो एक गाय जो है एक टाइम दूध नहीं देती थी। ब्राह्मणों को या हारित ऋषि को शक हुआ बप्पा रावल पर कि भाई साहब बप्पा रावल दूध पी जाता है, बहुत शक्तिशाली था बप्पा रावल। अभी मैं आपको बताऊंगा बप्पा रावल की कुछ दंत कहानियां भी हमें मिलती है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा। तो बप्पा रावल जो है दोस्तों गायों को सुबह शाम चराने के लिए लेके जाता है। एक गाय जो है वो एक टाइम दूध नहीं देती है, तो ब्राह्मणों को शक होने लग जाता है कि ये खुद दूध पी जाता है। उनसे कहा कि कालभोज तू खुद दूध पी जाता है, गाय का दूध इस टाइम नहीं देती। बप्पा रावल कालभोज ने कहा नहीं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं दूध नहीं पीता हूं। बप्पा रावल ने कहा कि यार ये दूध वहां भी नहीं देती, वहां भी इसका दूध नहीं निकालते, तो फिर गाय का दूध जाता कहां है। बप्पा रावल जैसे ही दोस्तों गाय के पीछे पीछे जाता है, चराने के लिए जाता है, और गाय क्या होती है कि एक गुफा में घुसती है। और वहां जाकर गाय के थनों से वो देखता है कि गाय के जो थन होते हैं उनसे अपने आप दूध निकल रहा है, अपने आप दूध निकलकर धरती पर जा रहा है, धरती पर गिर रहा है। बप्पा रावल के दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ तो है मैटर। उसने वहां देखा तो वहां दोस्तों एक शिवलिंग की मूर्ति निकलती है। किसकी दोस्तों, शिवलिंग। शिवलिंग कौन, अरे एकलिंगनाथ जी। कौन मेरे भाइयों, एकलिंगनाथ जी। शिवलिंग की मूर्ति निकलती है, एकलिंगनाथ जी की मूर्ति निकलती है, और उसी के पास में एक साधु ध्यान लगाए बैठा था। एक साधु ध्यान लगाए बैठा था। जैसे ही बप्पा रावल उस जमीन को खोदने की कोशिश करता है जहां पर दूध निकल रहा था, उस साधु का ध्यान जो है वो भंग हो जाता है। साधु का ध्यान भंग हो जाता है, लेकिन बप्पा रावल से वो कुछ नहीं बोलते और उसको अपना क्या बना लेते हैं, शिष्य बना लेते हैं। बप्पा रावल जो है दोस्तों उसकी खिदमतदारी करने लग जाता है, अपने गुरु की अपना गुरु मान लेता है। किसको, हारित ऋषि को। जब बप्पा रावल, जब दोस्तों हारित ऋषि की जो आराधना थी, जो आराधना हारित ऋषि कर रहे थे, वो आराधना जब पूरी हो जाती है तो परलोक की ओर सिधार रहे थे, तब हारित ऋषि ने कहा था बप्पा रावल से कि सेम टाइम पे सेम जगह आ जाना, मैं बुलाऊंगा। बप्पा रावल थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तब तक हारित ऋषि जो है रथ पर सवार परलोक की ओर सिधार रहे थे। मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, दंत कहानियां आपको बता रहा हूं मैं। परलोक की ओर जब सिधार रहे थे तो हारित ऋषि अपने शिष्य बप्पा रावल से बोलता है कि बप्पा रावल मुंह खोलो। बप्पा रावल मुंह खोलता है और हारित ऋषि अपने रथ पर जब सवार थे तो कुछ पीक या थूक फेंकता है
वो हारित ऋषि उससे घृणा करके कौन, बप्पा रावल मुंह साइड में कर लेता है और वो पैरों में जाकर वो थूक या पीक जो उसने अपने मुंह से निकाला था वो गिरता है। तब हारित ऋषि बोलते हैं कि बप्पा रावल, अगर ये पीक या थूक तेरे मुंह में चला जाता तो तू क्या हो जाता, अमर हो जाता। लेकिन फिर भी ये पीक या थूक तेरे पैरों में गया है, तो जा वहां पर इतनी धन संपत्ति दबी हुई है, उसको उखाड़ एक मजबूत सेना तैयार कर और अपना राज्य वापस जीत लो। कौन सा राज्य? मेवाड़, जिस पर इसके कभी पिता का अधिकार हुआ करता था। पिता की हत्या कर दी गई थी और अब ये अटैक करेगा किस पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। किस पर दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। तो मैंने आपको बप्पा रावल जो है जाता है, उस खदान को खोदता है, एक मजबूत सेना तैयार करता है। मजबूत सेना तैयार करता है दोस्तों, और मजबूत सेना तैयार करने के बाद ये आक्रमण कर देता है 728 या 34 ईस्वी में। किस पर? चित्तौड़ पर। उस समय शासक था मानमोरी मौर्य। मानमोरी मौर्य पर दोस्तों आक्रमण करता है। आक्रमण करके इसको क्या कर देता है? पराजित कर देता है। लगभग 728 या अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलेगा आपको, 728 या 734 ईस्वी में दोस्तों चित्तौड़ पर क्या हो जाता है? चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाइयों? अधिकार। सर किसका अधिकार हो गया? बप्पा रावल का चित्तौड़ पर क्या हो जाता है दोस्तों? अधिकार हो जाता है। और वहां हारित ऋषि ने कहा था कि ये एकलिंगनाथ जी है और यहां पर एकलिंगनाथ जी के मंदिर का क्या करवाना? निर्माण करवाना। क्या करवाना दोस्तों? निर्माण करवाना। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यानी कि बप्पा रावल के बारे में, बप्पा रावल ने दोस्तों सोने के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। ये सोने के सिक्के जो चलाए थे दोस्तों, ये सोने के सिक्के अजमेर से मिले थे। कहां से मिले थे दोस्तों? अजमेर से भी मिले थे सोने के सिक्के। इन पर दोस्तों किसकी आकृति थी? सूर्य की आकृति। किसकी आकृति दोस्तों? सूर्य की आकृति थी, शिवलिंग की आकृति थी, बप्पा रावल की आकृति थी, गाय की आकृति थी। वहीं से तो हमें जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल की गाय चराता था, शिवलिंग की आकृति है, यानी कि एकलिंगनाथ जी के मंदिर का क्या कराया था? निर्माण कराया था। अगर मैं बप्पा रावल की बात करता हूं दोस्तों, 2 मंदिरों का निर्माण कराया था। कितने मंदिरों का? 2 मंदिरों का निर्माण कराया था। किसने कराया था दोस्तों? बप्पा रावल ने। सर कौन कौन से मंदिर थे? एक तो मैंने आपको बता ही दिया, कौन सा मंदिर है? एकलिंगनाथ जी। कौन सा दोस्तों? एकलिंगनाथ जी। और दूसरे मंदिर की मैं बात करता हूं दोस्तों, दूसरा मंदिर है सास बहू का मंदिर। कौन सा मंदिर? सास बहू का मंदिर। देखो सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर भी कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। एक्चुअली ये सास बहू का मंदिर नहीं है, इसको बोलते हैं शेषबाहु का मंदिर। कौन सा मंदिर? शेषबाहु का मंदिर। शेषबाहु का मंदिर जो है ये सास बहू का मंदिर नहीं है, वैसे अपन इसको बोलने लगे हैं। कौन सा मंदिर? सास बहू का मंदिर। तो ध्यान रखना, अपन ने दोस्तों यानी कि क्या बताया मैंने? एकलिंगनाथ जी और सास बहू के कितने मंदिरों का निर्माण कराया? 2 मंदिरों का। हम बात कर रहे हैं बप्पा रावल के बारे में। हारित ऋषि इनके गुरु थे। हारित ऋषि क्या थे? इनके गुरु थे। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे जिन पर सूर्य की आकृति थी, गाय का चित्र था, खुद बप्पा रावल का था, एकलिंगनाथ जी के शिवलिंग की मूर्ति थी। और क्या बताया? 2 मंदिरों का निर्माण कराया, एकलिंगनाथ जी और सास बहू का मंदिर। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? मानमोरी मौर्य। कौन था मेरे भाइयों? मानमोरी मौर्य। चित्तौड़गढ़ का जो शासक था उसका नाम था मानमोरी मौर्य। मानमोरी मौर्य को पराजित करके कौन दोस्तों? यानी कि बप्पा रावल मानमोरी मौर्य को पराजित करके मेवाड़ का चित्तौड़ पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। चित्तौड़ पर क्या कर लेता है दोस्तों? अधिकार कर लेता है। सर कब कर लेता है? 728 या 734 ईस्वी में। 728 या 734 ईस्वी में क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। बप्पा रावल कालभोज मालभोज, यानी कि ये एक ही शासक है दोस्तों, कोई दूसरा शासक नहीं है। यहां तक आप सभी के समझ में आ गई होगी कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया है। बप्पा रावल ने कितने मंदिरों का निर्माण कराया था दोस्तों? 2 मंदिरों का निर्माण कराया था। और इन्होंने दोस्तों ध्यान रखना,
इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आप लोगों के सामने। इन्होंने जो राजधानी बनाई थी, इन्होंने जो राजधानी बनाई थी, वो राजधानी किसको बनाया था? नागदा को। किसको बनाया था दोस्तों? नागदा। सर नागदा कहां पर है? तो नागदा मेरे भाइयों उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। नागदा जो है वो उदयपुर में है। इन्होंने नागदा को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। यानी कि अब से पहले कोई गढ़ नहीं बनाया था किसी शासक ने, राजधानी बना लिया। किसको? नागदा को। नागदा पड़ता है कहां पर? उदयपुर में। याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ की राजधानी, फर्स्ट राजधानी, प्रथम राजधानी निम्न में से थी, तो वो थी दोस्तों कौन सी? नागदा। कौन सी थी? नागदा। मैं क्लास में हूं, जस्ट कॉल कर रहा हूं। हाँ, यानी कि मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? नागदा। ठीक है, अब ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, एक गढ़ को जीता, इसीलिए दोस्तों बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वास्तविक संस्थापक। कौन सा संस्थापक? वास्तविक संस्थापक। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, वास्तविक संस्थापक किसे बोलते हैं? बप्पा रावल को। किसको बोला जाता है? बप्पा रावल को। मैंने आपको संस्थापक बताया था, संस्थापक कौन था भाई? अरे संस्थापक कौन था? संस्थापक था राजा गुहिल या गुहादित्य। कॉल बैक कर रहा हूं मैं, कॉल बैक कर रहा हूं। बप्पा रावल जो है यानी कि वो दोस्तों वास्तविक संस्थापक है। कौन से? यानी कि गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। और मैंने संस्थापक आपको बताया था राजा गुहिल। कौन था दोस्तों? राजा गुहिल क्या था? संस्थापक था। क्लियर यहां तक? यहां तक सर क्लियर है? देखो मैं बप्पा रावल के बारे में कुछ ऐसी बातें बता देता हूं। देखो यहां से मैं मिटा रहा हूं आप लोगों के सामने कुछ दंत कहानियां जिन पर अपन विश्वास करे ना करे। कहते हैं ना अपने गांव में कई दंत कहानियां प्रचलित हो जाती है कि जैसे अब हमारे समय के या हमारे हम अपने बात कर लेते हैं अपने दादा या परदादा के समय के, तो आपके दादा या परदादा बताते होंगे ने कि यार हमारे साथ का था, एक ऐसा था, बहुत सूरवीर था, ये था वो था। मतलब दंत कहानियां प्रचलित हो जाती हैं गाँव में कुछ इस तरह की। तो बप्पा रावल के बारे में बताते हैं भाई साहब के। देखो ये भाई साहब 35 हाथ की धोती पहनता था। 35 हाथ की धोती। अरे किसकी? बप्पा रावल की। 16 हाथ का क्या था इसका? दुपट्टा। दुपट्टा तेरा नौरंगदा। नौरंगदा नहीं भाई साहब, वो कितने हाथ का? 16 हाथ का दुपट्टा। और भाई साहब वो 32 मण की तलवार थी। 32 मण की तलवार। लो गुरुजी, 35 हाथ की क्या थी? धोती थी। 16 हाथ का क्या था? दुपट्टा था। और 32 मण की क्या थी? तलवार थी। किसके पास? लगभग 72,000 सेना इसके पास थी दोस्तों। और मैं बताऊं 2 भैंसों की एक साथ क्या देता था ये? बलि। अब इतनी बड़ी तलवार है, 32 मण की तलवार है। मैं क्लास में हूं, मैं 5 मिनट बाद कॉल कर रहा हूं। 5 मिनट बाद कॉल कर रहा हूं, मैं क्लास में हूं अभी। यानी कि 2 भैंसों के साथ, 2 भैंसों को एक साथ क्या देता था? बलि देता था। और 4 बकरे भाई साहब फुल नॉनवेज खाता था दबा के। अब दबा के नॉनवेज तो खाए गई भाई, इतना शक्तिशाली बाहुबली। यानी कि 4 बकरों को एक साथ नाश्ते में सुबह सुबह चाहिए होते। तो किसको? बप्पा रावल को। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ दंत कहानियां हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इनको आप याद रखो तो रख लो, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। याद रख लेना 2 मंदिरों का क्या करवाया था? निर्माण कराया था दोस्तों, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा बताया था मैंने आपको? एकलिंगनाथ जी। कौन सा? एकलिंगनाथ जी।
एकलिंगनाथ जी दोस्तों, यानी कि जो मेवाड़ के शासक थे अपने आप को क्या मानते थे? सामंत मानते थे। क्या मानते थे? सामंत मानते थे। यानी कि एकलिंगनाथ जी के सामने यानी कि कुछ भी काम करना हो इनको एकलिंगनाथ जी किससे आदेश सर एकलिंगनाथ जी से पहले पूछते थे। उसके सामने कभी भी पेश होते थे तलवार लेकर पेश नहीं होते थे, क्योंकि ये अपना राजा महाराज किसको मानते थे? एकलिंगनाथ जी को मानते थे, जो कि इनके क्या है दोस्तों? कुल देवता हैं। क्या है मेरे भाइयों? कुल देवता हैं। आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले शासक के बारे में। यहां तक के लिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। आप क्लास को बार बार देखिएगा, कोई दिक्कत आपको क्लास में नहीं आने वाली। आपसे उम्मीद है आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको राजस्थान के इतिहास में कोई भी समस्या नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान लगाकर क्या करनी है? आपको पढ़ाई करनी है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।